आज हम जानते हैं टैली के अंदर में मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग कैसे किया जाता है। मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग टैली के अंदर में जब हम कोई भी सामान किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को हम सामान उधार देते हैं तो उस एंट्री को याद रखने के लिए हम मेमोरेंडम वाउचर का ऑप्शन यूज करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर में हम अगर किसी को कोई सामान उधार दिए हैं या फिर किसी से कोई सामान उधार लिए हैं तो उस एंट्री को उसके नाम के थ्रू, उसके क्वांटिटी, उसका रेट सारा आज हम जानते हैं टैली के अंदर में मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग क्यों किया जाता है। मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग टैली के अंदर में जब हम किसी से कोई सामान उधार लेते हैं या फिर किसी को कोई सामान उधार देते हैं तो इस एंट्री को याद रखने के लिए हम इसके अंदर में उस एंट्री को उसके नाम से, उसके व्यक्ति के नाम से, उसका रेट, उसका प्रोडक्ट, सारा चीज़ हम टाइप करके सेव करके रख सकते हैं। इसको हम ऑप्शनल वाउचर कहते हैं। इससे कोई हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे असर नहीं करता है। इस एंट्री को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ ऑप्शन को यस करना होगा। ऑप्शन यस करने का मतलब जिस फंक्शन को आप ऑन करोगे तभी आपको इन्वेंट्री वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर में ये मेमोरेंडम वाउचर शो करेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको F11 और F1 प्रेस करना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर। इस ऑप्शन को यस कर दीजिए और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप इन्वेंट्री वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर में जाके कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर का ऑप्शन शो करेगा। अब आपको यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर का ऑप्शन शो कर दिया। यहाँ पे आप सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम का लेजर तैयार कर लो जिससे अभी आप सामान उधार ले रहे हो। अभी हम पहला एंट्री करते हैं कि हम किसी से कोई सामान उधार को देते हैं, यानी कि बेचने के लिए उस एंट्री का हम उपयोग करते हैं कि सामान कोई हमसे उधार ले जाए। तो सबसे पहला चीज़, अगर हम किसी को कोई सामान उधार बेचते हैं तो उस व्यक्ति का नाम हम उसके अंदर में एंट्री कर लेंगे कि अगर हम कोई उधार ले जा रहा है तो उसका क्या नाम है। तो उस नाम का लेजर बनना होना जरूरी है। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आप या तो शॉर्ट तरीका Alt+C का उपयोग कर लीजिए या फिर आप अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर में उसको लेजर बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम शॉर्ट तरीका यूज करते हैं, Alt+C कर दीजिए। Alt+C करने से आप यहाँ पे लेजर बॉक्स में आ जाएंगे। लेजर बॉक्स में आने के बाद आप उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे नोट कर लो जिसे आप सामान उधार दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम मोनी ट्रेडर्स लिखते हैं और ये सन्ड्री डेब्टर्स के अंदर जाएगा क्योंकि इससे सामान को उधार लेना है, देना है। सामान उधार देने के लिए हम सन्ड्री डेब्टर्स का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे हम नोट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम उसे 5 शेयर का सामान उधार दे रहे हैं। तो सामान उधार देंगे तो हम बेचने के लिए देंगे, तो यहाँ पे हमें सेल अकाउंट का उपयोग करना होगा और यहाँ पे उस सामान का हम नाम लिखेंगे, उसका क्वांटिटी लिखेंगे और यहाँ पे उसका रेट लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा कि आप उसको कितना का सामान दे रहे हो, क्या दे रहे हो और कितना क्वांटिटी है, और इसे आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आप सामान किसी से उधार ले रहे हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। उसके लिए एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप अगर उधार लेते हो तो परचेज करना होता है, परचेज का एंट्री लेंगे। अब क्या उधार ले रहे हो उस प्रोडक्ट को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप किसी से उधार ले रहे हैं। अब मान लो 5 पीस आप उधार लिए हो, यहाँ पे रेट लिख देंगे, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे आप सामान उधार ले रहे हो। यहाँ पे हम वापस Alt+C करके नाम को बना लेंगे। जैसे मान लीजिए इसका नाम हम AK ट्रेडर्स कर देते हैं और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में रहेगा।
अमाउंट अपने आप ले लेगा यहाँ पे आपको, और इंटर मार के इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप इस ऑप्शन वाउचर को अब प्रॉपर वाउचर में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर 5 दिन या 10 दिन के बाद इसे चेक करना चाहते हो कि जो हम सामान लिए थे उधार या फिर सामान उधार दिए थे, तो वो एंट्री आपको कहाँ पे दिखाएगा। वो एंट्री आपको दिखाएगा, सबसे पहले आप बैक हो जाइए, डिस्प्ले में जाएंगे और एक्सपेंस रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ मेमोरेंडम वाउचर का ऑप्शन आपको देगा, इसको ओपन करिएगा तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपको डेट याद न भी रहे तो भी आपको यहाँ पे सारा एंट्री शो करेगा और पूरे महीने का एक ही जगह पे आपको दिखाएगा। इंटर प्रेस करिएगा या तो यहाँ पे डेट बाय डेट दिखाएगा, जिसे अभी हम दोनों एंट्री किए थे, एक परचेज का था और एक सेल का था, यानी कि एक सामान हम उधार दिए थे और एक से हम सामान उधार लिए हैं। तो अभी हम सामान जो उधार दिए हैं उसका एंट्री देखते हैं। जैसे हम इंटर मारें तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल ट्रांजेक्शन आपको। अगर वो आपको व्यक्ति पैसा दे देता है सामान के बदले, तो आप उसको सेल में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि मान लीजिए आप अगर किसी से सामान उधार दिए थे और वो आपको पैसा वापस कर दिया, तो आप अपने डायरी से उसको जो नोट किए हुए रहते हैं वहाँ से उसको कट करते हैं। उसी ढंग से यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सेल को में कन्वर्ट करने के लिए F8 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे सेल में ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट करके एंट्री आपको दे देगा। इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये मेमोरेंडम वाउचर से हटके प्रॉपर वाउचर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इससे सामान हम बेच चुके हैं। परचेज वाउचर में कन्वर्ट करना है तो आप जैसे यहाँ से आप उससे उधार लिए थे 5 पीस, मान लो कि आप इसका 2 ही पीस यूज कर पाए और 3 पीस इसका आप वापस कर रहे हैं, तो उसका एंट्री कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले F9 में इसको कन्वर्ट करते हैं, परचेज में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हम जाएंगे इंटर करते हुए और यहाँ पे हमें क्वांटिटी शो करेगा, तो इसमें हम क्वांटिटी को कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 2 पीस कर दिए, तो यहाँ पे अमाउंट भी कम जाएगा और इसे हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका मेमोरेंडम वाउचर का ऑप्शन, इस ढंग से आप या फिर किसी को सामान दे सकते हैं या किसी से सामान ले सकते हैं। तो उस वक्त का एंट्री आप कैसे याद रखने के लिए करोगे, इसको हम मेमोरेंडम वाउचर का एंट्री कहते हैं।